हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एनटीए अभ्यास जेई के क्वेश्चंस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के, और ये पार्ट 1 है। मैंने गाइस जेई और नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी अपलोड कर चुका हूँ मैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो उन सब की वीडियोस अगर आप देखने हैं तो प्लेलिस्ट जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दूसरे चैप्टर्स की भी। राइट, सो इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है, उसमें स्टार्ट करते हैं। एन एस्टर ए, और इसका ये एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है, C4H8O2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ग्रिग्नार रिएजेंट दे दिया है, राइट, जिसमें मिथाइल यानी CH3 नेगेटिव एक्टिव स्पीसी है। बेसिकली ये CH3MgCl दिया हुआ है। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स एन एल्कोहल B प्रोडक्ट, राइट। अब ये कह रहे हैं कि एक ए एस्टर है, जब आप CH3MgCl के साथ इसमें रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ जो एसिडिफिकेशन हो रहा है, सपोज H आयंस, तो ये यहाँ पे एक आपको एल्कोहल दे रहा होगा। और जब ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है NaOCl के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी आपको बताऊंगा। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स एन एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। ये आपको फाइनल बनना है। अगर आप गौर से देखें, ये तो रिएक्शन आपको पता लग गई ग्रिग्नार रिएजेंट की है, और ये NaOCl H आयंस का रिएक्शन अगर आपको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो इसको NaOH प्लस Cl2H आयंस ऐसे भी दे सकते थे। कुल मिला के जो ये रिएक्शन है ये क्लोरोफॉर्म बनने की है। अगर Cl2 के बजाय I2 हो जाता तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म बन जाता, और कोई ओवरऑल क्या बोल देते हैं कि हेलोफॉर्म। ये रिएक्शन है, इसमें बेसिकली हेलोफॉर्म बनेगा, इस केस में क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 बनेगा। कैसे बनेगा अभी देखते हैं। अभी मैंने आपको एक बेसिक समझा दिया है, क्योंकि गाइज हम समझ रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि सारे क्वेश्चन सोल्व करना है, इसलिए नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा देख के समझ के पढ़ें इसे, है ना। सो अब हमें ये स्कीम तो पता लग गई। अब स्टार्ट कैसे करें, ये C4H8O2 बनेगा कैसे। देखिए गाइज, हमें ये बोल दिया गया है कि ये एक एस्टर है, राइट ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरल फॉर्मूला मान रहा हूँ। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला मान लिया, सपोज RCOOR डैश, R एंड R डैश CH3 कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। एक जनरल फॉर्मूला हो गया एस्टर का। जब एस्टर को आप CH3MgCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो जो H आयंस हैं ये, इसको एसिडिफिकेशन करेंगे, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, थोड़ा वीक है लेकिन ये अटैक करके एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाएंगे। तो ये यहाँ से निकल कर यहाँ पे H पॉजिटिव बन जाएगा कुछ इस तरह से, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब क्या होता है, जो ये CH3 नेगेटिव है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन पर, और ये R-OH पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा यहाँ से। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एक तो RCOO, यहाँ पे CH3 जुड़ा था, CH3 बन गया। अभी R एंड R डैश क्या है आई डोंट नो, मुझे यही निकालना है क्वेश्चन निकालने के लिए। कुल मिला के अब आप ये देखिए, इधर R-OH बन गया, राइट। अब इस R-OH को आपने हेलोफॉर्म किया, तो अब ये CH3COOH बनना चाहिए। अब एक बात आप ये देखिए, जब भी कभी जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है उसमें एक रूल होता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन या तो आपकी अल्कोहल की या कार्बोक्सिलिक एसिड की हो सकती है, जिसमें एक बेसिक यूनिट होना जरूरी है। वो बेसिक यूनिट है ये, अगर एसिड है तो CH3COO, ये यहाँ पे कुछ भी पार्ट जोड़ा हो, RO कुछ भी, तो जो जैसे इसकी बात कर रहा हूँ है ना, अगर एसिडिक लिंकेज है, या तो आपके ग्रुप में ये प्रेजेंट हो, या फिर CH3CHOH, या फिर ये पार्ट प्रेजेंट हो, इधर कुछ भी हो सकता है ना, H से लेके कोई रिंग तक। तो अगर ये पार्ट प्रेजेंट है तभी इसका आपका फॉर्मेशन होगा। तो आपको ये बात तो पता लग गई। अगर मैं इन सारे एस्टर्स में देखूं, जितने भी एग्जाम्पल्स देखें, तो जो R-OH है इसमें एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए मिनिमम। यानी जब आपने देखी ये वाला, अगर मैं एस्टर लूँ, ये
जब इसने रिएक्शन करके ये ब्रेक हो जाएगा, हुआ होगा इस स्टेप में, तो यानी इसमें CH3OH बचा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट यहाँ पे 2 कार्बन होने चाहिए थे। यहाँ पे H जुड़ गया तो CH3CH2OH हो जाएगा, तो एटलीस्ट एक होना चाहिए था। अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, हालांकि और नहीं है, और भी नहीं है, मतलब इस तरह से फ्रेम होता कि इनमें से तीनों दे रहे होते और ये पूछा होता कि इनमें से कौन नहीं दे रहा होगा, तो आपको इस तरह से बढ़ना है। यानी ये तो देगा ही नहीं देगा, समझ में आपको? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है, क्योंकि ये जब एल्कोहल बनेगा तो काट दीजिए इसे। नाउ देखिए ये जो पार्ट है, जब इसका आप हेलो, सपोज यहाँ पे अब R है, ठीक है, ये मान के चलता हूँ, यानी जो ये R-OH है, ये बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? सपोज मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो CH3CHOH ये यूनिट तो होनी चाहिए। नाउ ये R जो पार्ट है ये वाला नहीं है, R" मान लीजिए इसको, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो यानी R-OH एटलीस्ट इस फॉर्म का होना चाहिए। नाउ R जो डबल डैश है ये वेरी करेगा तो हमारा वो बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। अब क्या होगा, ये यूनिट बेसिक थी, हो गई। अब जब इसका आप हेलो फॉर्म रिएक्शन करते हैं, इसमें एक बात नोट करिए, जो ये CH3 ये CHOH वाला पार्ट है या ये वाला पार्ट है, जो ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए जो इसके बराबर वाला, जो ये CH3 है, इसका तो बन जाता है आपका हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3। कंप्लीट रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म होती है, मैं आपको ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ। जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक है, ये वाला है, ये तो बना देगा CHCl3, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे R होता है ना, अभी सब जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने को ले रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन सेम करके बस आंख बंद करके एसिड बना दे, यानी RCOOH नहीं होता है, O नेगेटिव होता है जो फाइनल फॉर्म में बनता है। समझ में आपको? एसिडिक मीडियम में तो OH हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे गाइस, ये बेसिक रिएक्शन है बहुत। अब सिमिलरली अगर इसमें देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दें, जो ये बेसिक यूनिट का है, इधर हमेशा CH3 ही होगा, तो ये ब्रेक करके तो इसका तो बन गया आपका क्लोरोफॉर्म इस केस में जैसे, और इस पूरे का क्या बना दिया आपने, नंबर ऑफ कार्बन सेम रख के एसिड बना दे, बस O नेगेटिव कर देंगे। समझ आपको? तो ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड बना है, यानी अगर आप इसको देखें, ये मैं अगर ब्रेक कर दूं तो ये तो आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना ही देगा, ये क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। समझ रहे आप? मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, ये तो बनाएगा एसिड पार्ट, यानी R", ये C नंबर ऑफ C और R' डबल कॉमन रखे कार्बन को, और जब क्या बना दे, O नेगेटिव, ठीक है। अब क्योंकि एसिड यहाँ पे देखिएगा O नेगेटिव बना, फर्दर एसिडिफिकेशन किया, इसलिए मैं H आयन जोड़ दिया मैंने। समझ आप क्यों किया मैंने ये? अब क्या होगा, एसिटिक एसिड से अगर आप कंपेयर करेंगे CH3COOH से, तो यहाँ पे R" क्या, CH3, तो इसका मतलब जो मेरा एल्कोहल था ये वाला, इधर में एल्कोहल मिटाकर क्या लिख देता हूँ। देखिए गाइस, आपको अगर उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो इसे, मतलब मैं बहुत बेसिक से समझाया आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। समझ आप? तो आपका क्वेश्चन जो एल्कोहल बन गया, किस टाइप का बन गया, CH CH3OH, ठीक। अब ये जो एल्कोहल बन रहा होगा उसमें देख लें, इसमें बन रहा है, यहाँ ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करके OH जुड़ जाएगा, यस। इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें ये वाला बन रहा है, इसमें ये वाला बन रहा है, इसमें ये वाला बन रहा था, ठीक है। तो ये नहीं है, ऑप्शन A इज करेक्ट। आई होप गाइज आपको हर एंगल से मैं इसमें समझा पाया होगा। इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाने में सफल होंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड इन हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये NTA में है बेसिकली गाइज, सारे के सारे JEE वाले हैं क्वेश्चंस, नीट के नहीं है। तो अब इसमें क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का वही सेम उसमें एक्सटेंड कर लीजिए। ज़्यादातर गाइज हेलोफॉर्म में जो प्रेफरेबल जो रिएक्शन होगी वो आपको या तो क्लोरीन दे देंगे, राइट, या ब्रोमीन दे देंगे, या आयोडीन दे देंगे, I2, ठीक है। तो ये तो हेलोफॉर्म में यूज़ हो जाता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बन सकता है, लेकिन ये NaOH+F2 इससे हेलोफॉर्म की रिएक्शन नहीं होती। फ्लोरोफॉर्म टाइप का कुछ हम नहीं बना सकते। वो इसलिए गाइस, जो फ्लोरीन है इसे NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा, जो आपकी रिएक्शन होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज होगी, वेरी हाई एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी।
तो इस वजह से ये स्टेबल नहीं होता, ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये नहीं बनाते या नहीं बनता। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा याद करने का था या समझने का था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, ये वाला दिया है आपका, एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन रेड पी प्लस Br2 के साथ कराई, ए प्रोडक्ट बना, उसका हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई और यहाँ पे कहा है कि एलेनिन बना है। नाउ गाइस, सबसे पहले आपको एक तो ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। NH3 के साथ रिएक्शन हो रही है, ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। एलेनिन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। नाउ गाइस, सबसे पहले ये देखिए, एलेनिन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। ओके, सो एसेंशियल अमीनो एसिड जो आपके एनसीईआरटी में देखेंगे तो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से एक है ये। और ये देखिएगा, जो बेसिकली गाइज अमीनो एसिड क्या है, जो इस टाइप की यूनिट होती है जिसमें एक COOH, एक NH2 और जो ये कार्बन है, एक पे तो H जुड़ा है और यहाँ पे मान लीजिए R। अब जैसे जैसे R वेरी करता है, जैसे इस केस में ये मिथाइल जुड़ा है और ये एसेंशियल अमीनो एसिड चेंज होते रहते हैं। समझ में आ गई? सो इस टाइप के जो को एसेंशियल अमीनो एसिड को आप एलेनिन बोलते हैं। सो जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है आपका इस टाइप का बन रहा है। समझ में आ गई आपको? सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप रेड पी प्लस Br2 की रिएक्शन देखते हैं और आपके कंपाउंड में OH जुड़ा है, अब देखिए इस रिएक्शन में हालांकि एक कैच है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक FYI के तौर पर बता रहा हूँ। रेड पी प्लस Br2, या मैं और सही तरह से लिखूं तो रेड बी प्लस X2, जहाँ पे X आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको यही दिया जाएगा। सो इसको आप PX3 भी लिख सकते हैं, PX5 भी लिख सकते हैं। इस टाइप की रिएक्शन होती है और OH जुड़ा है तो उसको X में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर यहाँ Cl2 है तो यहाँ पे Cl, फॉर एग्जाम्पल ROH है और आपने इनमें से किसी की रिएक्शन कराई तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे RCl में जुड़ जाएगा या RBr में जुड़ जाएगा। या जैसे HOH है, वाटर में इन सब की किसी की रिएक्शन कराई तो HCl बन जाएगा। समझ में आपको? या HBr बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन कराई, ये होता है। अब इसकी रिएक्शन आपने इनमें से सपोज रेड पी प्लस या PCl3 के साथ कराई तो यहाँ पे OH हैं जो वो Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है। तो क्या इसमें मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं कि RCH2 COOH है? हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी RCOOH जो होते हैं उनमें से इन सब की किसी रिएक्शन होगी, सपोज PBr3, तब भी मैं इसको यहाँ Br से रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन इसमें कैच हो गया गाइस। वो कैच क्या है वो देखिए, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे कि इसमें स्पेसिफिकली दिया है कि यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, ये COO पोजीशन के बराबर जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोल। तो अब क्या होता है गाइस, जो रेड पी प्लस Br2 के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, या स्पेसिफिकली मैंने बोल दिया कि आपको सपोज PBr3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, तो इस केस में डायरेक्ट जो ये OH है इससे रिप्लेस नहीं होता। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन को आप HVZ रिएक्शन बोलते हैं। इस पे मैंने पूरी अच्छी तरह से रिएक्शन बनाई हुई है और एक इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, वो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इसमें क्या होगा गाइस, अगर आपको ये दिख गया कि यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है जिसपे अल्फा H है, तो आपको ये OH को डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करना है, HVZ रिएक्शन फॉलो करनी है। ये एक पॉइंट याद रख लीजिए, बहुत क्वेश्चन में ये गलत कर देते हैं स्टूडेंट जिनको ये पता है। नो रेड पी प्लस Br2 लिखा था, इसके बजाय मैं PBr3, कभी कभी जो रिएक्शन आपको दे देंगी PBr3 और साथ में आपको कुछ रिएक्शन में रिएजेंट के तौर पे फॉर एग्जांपल Cl2 दे दिया, H2। ठीक है, इस तरह से भी आपको दे दिया जा सकता है। तो ये अब ये ध्यान रखिएगा, ये Cl2 और PBr3 सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे गाइज। तो इसमें क्या होता है गाइज, ये 1 by 1 जो ये क्लोरीन दिया होगा, ये Cl2, ये वाला नहीं, जो ये वाला दिया होगा, या इस केस में ये वाला जो दिया होगा, वो इन H को रिप्लेस कर देता है 1 by 1 इस हेलोजन से, या तो इस केस में ये या इस केस में ये। तो क्या होगा, पहले एक बार रिएक्शन कराई तो यहाँ पे सपोज आपका Br जुड़ गया, Br था ना यहाँ पे, और यहाँ पे COOH। दोबारा से मैं रिएक्शन कराऊंगा सपोज, तो यहाँ पे ये भी H Br में जुड़ जाएगा। तो ये आपकी क्या होती है, बेसिकली HVZ रिएक्शन होती है। ठीक है, समझ में आपको? सो
फर्स्ट पार्ट में जो रिएक्शन हुई ये वाली ए, ये वाला आपका प्रोडक्ट बन गया। ओके, अब क्या होगा, इसका NH3 के साथ मैंने रिएक्शन कराई। NH3 क्या देखेगा, एक लिविंग ग्रुप देखेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा किसी उस पर। अब देखिए NH3 अगर यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे ये अभी लिविंग ग्रुप नहीं है। अगर यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होती तो मैं यहाँ पर ये H करके OH नेगेटिव करता, तब क्या होता, तब इस पे अटैक करके ये NH2 बना देते हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एसिडिक कंडीशन नहीं है तो अब ये ज़्यादा अच्छा पोजीशन ढूंढेगा, यानी ये भी SN2 हो सकती है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो RCH NH3 है, H आयन निकल जाएगा, NH2 COOH, ये वाला एसिड डायरेक्ट लिख दिया। समझना आपको, ये बन गया। तो अब आपको दिख रहा होगा बनता हुआ कि यहाँ पे क्या है। अब क्या कह रहे हैं कि ये आपका प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि R था यहाँ पे, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया एक एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका नाम बताओ, और जो सेकंड रिएक्शन है, ये जो ग्रुप R है ये वाला, ये क्या होना चाहिए एलिनिल के लिए। सबसे पहली बात तो ये HVZ रिएक्शन थी, हमने देख लिया, तो यानी श्मिट रिएक्शन कट गई, क्लेजन श्मिट रिएक्शन भी कट गई। अब ये और इनमें क्या होगा, अब देखिए कंपेयर करके अगर आप देखेंगे दोनों में से, तो ये ग्रुप तो ये हो गया, ठीक है, H भी है, तो R क्या है यहाँ पे CH3, समझ में आ गया। तो यानी ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइज आपको मैं समझाने में जो आपको समझ में आया होगा गाइज, आई होप। सो इसका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रिएक्शन दी हुई है और इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ अबोव हायर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, वी नो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं गाइज। क्वेश्चन में RCOOH है और आपका एक ROH है, एल्कोहल, R डैश मान लेता हूँ चलिए, और एसिडिक कंडीशन दी हुई है, तो क्या बन जाता है, एक एस्टर बन जाएगा। तो एस्टर में क्या बनेगा, ये H2 निकल जाएगा और यहाँ पे RCOOR डैश, ये एक एस्टर बन जाता है। सो अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट इसमें डायरेक्ट ही बन जाएगा। सो ETOH है तो इसमें H2O निकल जाएगा और यहाँ पे इसको मैं pH लिख लेता हूँ, COHHCOOET। समझ में आ गाइज आपको। सो ये आपको क्या हो गया गाइज, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइज आपको इसमें समझ में आया होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द एसिड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट नाउ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यानी RMgX, इससे एसिड बनता कैसे है। देखिए गाइस बहुत ही स्ट्रेट मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है। इसको आप CO2 से रिएक्शन करा दे, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से दिखेगा, स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब क्या होगा, इसमें जो एक्टिव स्पीसी है R नेगेटिव कार्बन आयन, तो इस पे अटैक करती है, क्योंकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पुल की वजह से। तो जब ये इस पे अटैक करते हैं, इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे क्या आप देगा, देखिए COO, इधर R जुड़ा आपका अटैक किया और इधर O नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर आ गया, ठीक है। अब जब इसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे या वाटर में डाल दें, पानी में डाल दें, सिंपल उससे काम चल जाएगा। H आयन जोड़ेंगे इसमें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OCROH बन जाएगा। दिख रहा है आपको, एसिड बन गया RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टाइप का। सो अब हमें ये देखना है इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज एक माननी पड़ेगी, जो ये R है ये कार्बन आयन है, यानी एटलीस्ट एक कार्बन होगा। सबसे जो सिंपलेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी CH3MgX, X कुछ भी हो सकता है, ClBl। तो CH3 नेगेटिव है, वो सबसे बेसिक होगा, यानी Mg के पास एटलीस्ट एक CH3 तो होगा, ठीक है। अगर एक CH3 है तो यहाँ पे CH3 COOH बन जाएगा, यानी एसिटिक एसिड, सबसे बेसिक जो बना है। यानी अब मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा कार्बन तो बढ़ते रहेंगे, तो यानी एक अब क्या नहीं बन सकता इसमें, CH3 सबसे मिनिमम होना चाहिए, यानी C को छोड़ देता अगर मैं सपोज HCOOH, तो यानी ये HCOOH
क्या इससे HMgX से बनता? नहीं बनता। सबसे बेसिक तो ये वाला है, तो HMgX नहीं एग्जिस्ट करता, यानी HCOOH नहीं बनेगा। HCOOH क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी। एसिटिक एसिड आपका बन गया CH3MgX के साथ। सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? आपको जस्ट एक हाईलाइट दे देता हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, सक्सेनिक एसिड में आप ऐसे जिगजैग बनाएं और यहाँ पे COOH जोड़ दें। ये बेसिकली CH2 है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? सेम है, आप या तो यहीं पे C नेगेटिव जोड़ दें या यहाँ भी C नेगेटिव जोड़ दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक, सो ऑप्शन नंबर सी है, यानी फॉर्मिक एसिड जो इससे नहीं बन सकता। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स विल शो हायर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एज कंपेयर टू द एसिटिक एसिड? अब देखिए, ये कह रहे हैं कि इनमें से, यानी 1 2 3 4 5 काउंट बताना है, न्यूमेरिकल टाइप का था, कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दे रहे हैं। अभी हमने देखा कि RCOOH जब R-OH के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिडिक H, तो ये क्या बन जाता है? ये जो H है और H2 निकल जाएगा और RCOOR- बन जाता है। ये एस्टर हो गया, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन हो गई। तो अब इस प्रोसेस में जो अगर CH3COOH लूम है इसकी जगह, तो ये पूछ रहा है कि इन सब एग्जाम्पल में इससे किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी है, फास्ट रिएक्शन इससे कौन देगा या कौन कौन नहीं देंगे, वे भी देख लेंगे, है ना। अब तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए इसका मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन में RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तभी आपको स्लोएस्ट स्टेप पता लगेगा। ये पता लगेगा कि जो आपका रिएक्शन है वो क्या स्टेप्स डिटरमाइन कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन उसी से स्लोएस्ट स्टेप से ही डिटरमाइन करते हैं, राइट। सो देखिए मैकेनिज्म क्या है, R-COOH है और R-OH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एसिडिक H की प्रेजेंस में। सबसे पहले क्या होगा, जो ये H आयन है सपोज इस OH के साथ अटैक करके एक OH2 पॉजिटिव बना देगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अब क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे अल्कोहल के पास लोन पेयर हैं, तो ये एसिडिक एक अटैक करेंगे। ठीक, ये बेसिक है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, यहाँ पे ये OH2 निकल जाएगा। तो यानी RCOOH R- ये बन गया विद पॉजिटिव साइन। अगेन जो H पॉजिटिव है ये निकल जाएगा, RCOOR- ये यहाँ पे बन जाता है। नाउ अब इसमें RDS क्या है? देखिए RDS बेसिकली गाइस जो ये फर्स्ट स्टेप है, यानी फर्स्ट स्टेप मतलब ये एसिडिक होने के बाद जो ये अटैक है, ये जो अटैक है लोन पेयर का, इस पे ये स्टेप है RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आप एक बात देखिए, RCOOH2 था पॉजिटिव साइन, अब ये लिविंग ग्रुप है। अगर मैं इस पे R-OH के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट होके अटैक कर रहा है, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना फास्ट रेट और जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना स्मॉल रेट। समझ में आ गई सबको? इसका मतलब CH3 से, जिसमें अब CH3 कह देंगे ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, CH3 इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है अंदर, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसे थोड़ा सा कम कर रहा होगा। यानी CH3 से या तो इस C से मैं इलेक्ट्रॉन खींच लूं या इसमें इलेक्ट्रॉन पुश ही ना करूं, तो मेरा जो रिएक्शन है वो फास्ट दे सकता है। अब इन सब एग्जाम्पल को देखिए, ये COOH है, आप ये मान के चलिए ये COOH है, ठीक है, OH ऐसे मान लीजिए, अच्छा ताकि विजुलाइज होने में हो। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे होंगे, सिर्फ एक CH3 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा आइसो टाइप का कंपाउंड हो गया, तो ये ज्यादा प्लस आई थोड़ा इफेक्ट दे रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ HCOOH है, ये ना प्लस आई दे रहा है ना माइनस आई, इसमें प्लस आई दे रहा था, तो इसका मतलब ये तो कुछ इलेक्ट्रॉन पुश करके डिक्रीज भी कर रहा था, ये इस COOH को कुछ भी डिक्रीज नहीं कर रहा। यानी ये तो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट कि ये सपोज ओरिजिनल इसकी 100 होती और ये पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी इसने कुछ इलेक्ट्रॉन 10 के अमाउंट के डिक्रीज कर दिए, यानी 90 ओवरऑल बचा इसमें तो 100 का 100 ही है पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी। समझ रहे, अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में समझाऊं तो यानी ये फिलहाल मुझे दिख रहा है ये तो सही है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये भी प्लस चार्ज 1 2 3 कार्बन है,
इसमें भी अगर आप देखें 1 2 ये कार्बन तो है ही, 1 2 3 ये भी कुछ पुश कर ही रहे होंगे एक्स्ट्रा। इधर भी है, ठीक है, COOH एक इधर कार्बन है एक इधर कार्बन है, तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा पुश ही करोगे। CH3 जितना से थोड़ा सा ज़्यादा है, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा कर रहे होंगे। मैं ये श्योर है कि ये नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इकलौता अभी जो मेरा ये वाला कंपाउंड है HCOOH सिर्फ यही है जो कि जो इसका रेट है फास्ट रिएक्शन दे रहा होगा, यानी जो अगर यहाँ पे H है तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट अटैक करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1, ठीक है, या 1। आई होप गाइज आपको समझ में आया, क्योंकि इकलौता एक यही है जो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन का एसिटिक एसिड से भी फास्ट है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन अगेन ये गाइज एसिटिक एसिड दे दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया है, LiAlH4 एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एसिड्स को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट, बहुत अच्छा है। यानी आप देखिए एसिड को कभी कार्बोनिल कंपाउंड में भी करा होगा, उसके बाद एल्कोहल में होगा, यहाँ पे रुका नहीं है। अगर LiAlH4 के बजाय NaBH4 लेता तो वो कार्बोनिल कंपाउंड पे रुक जाता, लेकिन इसने डायरेक्ट एल्कोहल तक छोड़ा है। तो यानी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया। अभी जो यहाँ पे बना होगा कुछ एल्कोहल, उसका I2NaOH के साथ रिएक्शन कराई, मैंने अभी आपको समझाया था। ये क्या है, हेलोफोम की रिएक्शन है। I2 है तो यानी आयोडोफोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और यहाँ पे NaOI भी दे सकते थे, तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए था। उसके बाद Ag डस्ट की रिएक्शन कराई, ठीक है, हीट कराए सिल्वर डस्ट के साथ। ये गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ सिल्वर डस्ट देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि B यहाँ पे एक हेलोफोम है, क्योंकि ये इकलौती एक रिएक्शन है। हेलोफोम को जब सिल्वर डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, अभी देखेंगे गाइस, हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे आपके कंसेप्ट्स। तो फिलहाल ये तो पता लग गया मुझे कि जब CH3COOH ने LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराई होगी, यानी रिड्यूस हुआ होगा डायरेक्टली CH3CH2OH में, गाइस इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका जो NaOHI2 के साथ रिएक्शन आई यानी हेलोफोम, क्या ये दे सकता है? मैंने आपको कहा था कि CH3COO ये वाला या तो ये ग्रुप हो या CH3CHOH ये ग्रुप हो एटलीस्ट प्रेजेंट, तब रिएक्शन ये कंफर्म देते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक करके इसका तो हेलोफोम बन जाएगा, यानी CHI3 इन दिस केस। इसमें ये वाला जो होता है CHI3 इन दिस केस, अगर मैं ये I2 का ले लूँ, और ये वाला जो पार्ट है कांस्टेंट करके एक नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे एसिड बना देते हैं। इनफैक्ट एसिड नहीं बनेंगे, ओ सिर्फ नेगेटिव होगा, O नेगेटिव है ना। तो अब क्या होगा इसमें, इसका मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे इस वाले ग्रुप से तो CH3CHOH और यहाँ पे इन्होंने एक H जोड़ दिया, इसका मतलब जो ये R जुड़ा हुआ है यहाँ पे H है, ठीक है गाइज। सो इसका मतलब ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये तो बन गया CHI3, और ये जो बॉन्ड हुआ यानी HCOO नेगेटिव, नंबर ऑफ कार्बन सेम रख लिए। अब इन्होंने कहा कि बी की Ag डस्ट के साथ रिएक्शन का ध्यान रखिएगा, इसमें एसिडिक H नहीं प्रेजेंट है, एसिडिक H होते तो यहाँ पे OH लिख देता मैं, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, एक तो मेरा CHI3 है, एक ये है। ऑब्वियसली जो मैंने आपको कहा इसकी रिएक्शन क्या होगी, तो इसी के साथ रिएक्शन हो रही है, ये तो आयनिक फॉर्म में है फिलहाल। तो अब क्या होता है गाइस, जब भी आपका CHI3 है या तो या CHCl3 है, ठीक है, जब सिल्वर डस्ट के साथ हीट करते हैं इसको, ठीक है, अब इसकी एक रिएक्शन होती है बहुत ही कॉमन, उसको आप ये देखिए, देखिए CHI3 के साथ रिएक्शन हो रही है तो CHI3 इस तरह से लें आप, और 6Ag लेंगे कंपाउंड। सिमिलरली इसमें भी अगर इसके साथ हो तो 6Ag और CHI3 इस तरह से होगा, F नहीं होगा, याद रखिएगा, ज़्यादातर I और Cl पूछे जाएंगे। तो ये क्या बना देगा, 6AgI बना देगा इस केस में, 6AgI 3 3 6 प्लस क्या बन जाएगा CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसको आप समझने में, विजुलाइज करने में इसको ऐसे समझे CHI3,
तो ये वाला जो है ये तो बन गया ग्रुप, और ये CH और CH के बीच में आ गया ट्रिपल बॉन्ड। 3 आई थे ना इधर, देखिए CH I, तो इधर भी I जुड़ के 3 बॉन्ड ऐसे जुड़ गए आपस में। सिमिलरली जब आप इसमें आप देखते हो, इस केस में भी आपका 6 AgCl बन जाएगा प्लस एसिटाइलिन। ओके, तो ये आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट बन गया C, राइट। सो अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट C पूछा जा रहा था, यानी एसिटाइलिन, यानी C2H2, यानी ऑप्शन नंबर C। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही बेसिक जो रिएक्शंस है गाइज, तो इन पे नंबर ऑफ रिएक्शन जोड़ देते तो एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। सिंपल यही है बस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये बेसिकली एक लंबी चौड़ी आपको रिएक्शन दे दी है, दिखने में टफ लग रही है लेकिन बहुत आसान है। सो कंपाउंड C है इन अबोव रिएक्शन सीक्वेंस इज, कंपाउंड C पूछा है बेसिकली। अब देखिए गाइज, इतना लंबा जो चौड़ा दिया हुआ है कितना इजी है। देखिए H3O पॉजिटिव दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ C एस्टर है बेसिकली। अच्छा एक बात याद रखिए गाइज, जब आप RCOOH एंड ROH को मिला के एस्टरिफिकेशन करते हो ना, RCOOR बन जाता है, H2O निकल जाएगा। ये तो हो गया एस्टरिफिकेशन। लेकिन जब इसका आप रिवर्स करते हो, यानी इसके साथ अगर आपने H2O की रिएक्शन करा दी तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है उल्टा। ये रिवर्सेबल रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन की, या और रिवर्स वाली को क्या बोलते हो आप, हाइड्रोलिसिस। सिंपल ये है आपका, है ना। तो ये वाला अगर आप देखोगे इन पर हाइड्रोलिसिस है, तो मैं इसको अलग अलग से समझा देता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट लिख दूंगा। देखिए ये क्या है, OCH3 कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो जब इसका आपने एसिडिफिकेशन किया होगा H आयन H2O की प्रेजेंस में, H3O पॉजिटिव, सिंपल यही है ना। तो ये क्या बनेगा, OCH3 पॉजिटिव लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। और जो H2O है, लिविंग ग्रुप कैसे निकलेगा, जो H2O है वो अटैक करेगा कार्बन पे और ये निकल जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे COH बन जाएगा। तो यहाँ भी COH OET निकल के हर जगह, या OCH3 हर जगह निकल के OH जुड़ जाएंगे। यहाँ भी OH, इधर भी पूरा जुड़ के COOH जुड़ जाएगा, इधर भी OH और इधर भी पूरा OH। समझ में आपको गाइस, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि मुझे थोड़ा सा पूरा बनाना ना पड़े बार बार, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब इन्होंने कहा है इसका मुझे हीट करना है। अब देखिए गाइस, हीटिंग क्या ये है कि एक तो OH है यहाँ पे, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है। तो ये देखिए एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल हैं, तो ये वाटर निकाल देगा, यानी COO बन जाएगा यहाँ पे। अगर है ना, ये रिंग थी ना, तो ये इस तरह की रिंग बन जाएगी COO। तो यहाँ पे तो आपका जो हीट करने के बाद जो A प्रोडक्ट बनेगा उस केस में बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बना देता हूँ इस बार में, ये तो बन गया डबल बॉन्ड O, इनको निकाल के जब हीट करा। और इसमें क्या है, जब RCOOH है, इसको जब आप हीट करते हो तो ये CO2 निकल जाएगी और यहाँ पे RH रह जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जब इसमें देखेंगे ये CO2 निकल जाएगा और ये CO2 निकल जाएगा, तो यहाँ HH जुड़े रह जाएंगे बस, यानी सिंपल ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका हीट करने के बाद। ये है A। अब इसका N2OH NH2OH के साथ रिएक्शन कराई, जो आपका एसिडिटी है वो थोड़ी माइल्ड रखी है जब भी इसकी रिएक्शन होती है गाइज। अब देखिए ये इस पे मैंने हालांकि एक वीडियो भी बनाई है। जब भी कभी आपको इस टाइप का कंपाउंड दिखे, RCOO कुछ टाइप का, और इसको मैं XNH2 के साथ रिएक्शन करता हूँ, X आपका OH हो सकता है, जैसे इस केस में R हो सकता है, इनफैक्ट NH हो सकता है, कोई भी लंबी चेन हो सकती है, कुछ नहीं देखना। ये H2 और ये कोड के H2O निकाल दें और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCR डबल बॉन्ड N और यहाँ पे X, जो भी ग्रुप जुड़ा होगा X, इस केस में OH है तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। समझ में आपको। तो इसका मतलब अगर मैं इसी मेथड को सोचूं तो NH2OH क्या करेगा, ये H2O ये निकल देगा, तो ये अब मेरा जो B प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर N, ठीक है, OH, इस तरह से एक लोन पेयर होगा, ठीक है। समझ में आएगा इस आपको, ये प्रोडक्ट B बन गया। अब B की रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट कर रहे हो और एसिडिफिकेशन हो रहा है। नाउ गाइज एक बात आपको बताऊं, जो फर्स्ट स्टेप है एसिडिक एसिड, और इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो ऑक्साइम की जब किसी भी एसिडिक के साथ रिएक्शन होती है, सिर्फ यही नहीं, कोई भी एसिड कैटलिस्ट जैसे BF3 PCl5 या H3PO4 या HCl POCl3 कुछ भी,
तो आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। ऑक्साइम की एक दो ही रिएक्शन है गाइस, बैकमैन रीअरेंजमेंट, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ बहुत पहले, ठीक है। बैकमैन रीअरेंजमेंट में आपको बताऊं तो बहुत शॉर्ट मेथड है, शॉर्टकट है, सिंपल। देखिए सबसे पहले होता क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, सब डबल बॉन्ड एन ओ एच है, यहाँ पे सपोज आर है और यहाँ पे सपोज आर डैश है, यहाँ लोन पेयर है। तो आपको क्या देखना है कि जो ये ओ एच है, ओ एच के जो अपोजिट में आर डैश लगा होगा, ठीक है, तो वो देखिए अब कैसे बनेगा, मैं प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ। इस आर डैश को तो इस एन के पास जोड़ दीजिए, समझ में आया। इस ओ एच को हटा के, इस एच को हटा के इसके पास जोड़ दीजिए, इस ओ को घुमा के यहाँ पे ला दीजिए, ठीक है। ये आर तो ऐसे ही है, समझ में आ गाइस। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बन गया कैसे, देखिए ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये आर इधर आ गया और ये ओ इस पे आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ चक्कर बनता है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सपोज कंसिडर H2O4 तो ये रिएक्शन बन गई। तो सिमिलरली अगर मैं आपको अपना जो मेन प्रोडक्ट ये कंपाउंड है इसमें दिखाऊं, तो अब OH के अपोजिट ये बॉन्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो कार्बन है बेसिकली, ये कूद के इसके पास जुड़ गया, ठीक है। और OH है वो घूम के इस कार्बन पे आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बनेगा, देखिए ये था इस पे जुड़ गया N, फिलहाल ऐसे मान लीजिए डबल बॉन्ड यू 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 जा रहा है, ये बॉन्ड खुल के इसके बीच में बॉन्ड बन गया कुछ ऐसे, डबल बॉन्ड O इस पे आ गया, ठीक है। और यहाँ हो गया NH, ये बन गया फाइनल। तो अब अगर आप देखेंगे कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको या तो सिंपल बना के देख लें या नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये ऐसे बन जाएगी NH, इधर डबल बॉन्ड O, इधर एक ये हो गया और इधर हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 की चेन होगी। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया फर्स्ट के बाद। अब H3O की रिएक्शन हो रही है, H3O की रिएक्शन होने के बाद इसका अटैक होगा, H आयन और H2O अटैक कर रहे हैं, तो H आयन क्या करेगा, इस पे H आयन करेगा इस पे अटैक, इसको NH2 पॉजिटिव बनाएगा, और H2O इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो कंपाउंड दिखोगे तो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए COO 1 2 3 4 5, ये NH2, अगर एक आध कार्बन कम हो जाएगा इस तो जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो NH2 ये हो गया, और इधर OH2 ने अटैक किया था, OH2 का OH जुड़ गया यहाँ पे, तो ये जो फाइनल कंपाउंड आपका बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिंपल गाइज, इसमें यही था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको तो दोबारा देखिएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो समझा नहीं जा सके। देखिए पहली आपको रिएक्शन सिंपल आनी चाहिए, OH के साथ रिएक्शन कर हीट करा तो CO2 निकल जाएगा। ये वाली रिएक्शन बहुत कॉमन है, ट्रिक है। तो मतलब देखिए अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है, मेरे अगर चैनल पे आप रेगुलर देखते हो तो आपको बहुत सारी वीडियोस में दिख जाएगी ये यूज़ करते हुए। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अचानक आ गई ये वीडियो, बहुत बार रिपीट होती है, बहुत कॉमन है, ठीक है। और ये सिंपल एक बैकमैन नेम रिएक्शन है ये, ठीक है। तो 3-4 रिएक्शन को जोड़ दिया। नाइट्रोजन का कहीं किसी कंपाउंड में इंट्रोडक्शन हो जाता है ना किसी क्वेश्चन में, तो ऑटोमेटिकली बच्चे थोड़ा उसे टफ मान लेते, लेकिन वो टफ होते नहीं है। हो गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें आंसर डी था ये वाला। सो आगे के जो क्वेश्चन है गाइस अलग वीडियो में देखेंगे, इसके अलग पार्ट देखेंगे, राइट। और आपका अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को बताएं, कमेंट में लिखिए गाइस कि कुछ इम्प्रूव हो सकता है या आपको कुछ समझ में आया है तो, राइट। इससे पता लग जाता है कि क्या रिएक्शन है स्टूडेंट्स का, सिर्फ इसलिए, राइट। सो वैसे सब्सक्राइब तो करें गाइस अगर नहीं किया तो। ओके, सो थैंक यू अगेन गाइस, बाय।